मिल जाएगी मंजिल तू इंतजार तो कर, मिल जाएगी मंजिल तू इंतजार तो कर, जब तक अपनी सफलता के लिए तू काम तो कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ, फिर से एक नए टॉपिक के साथ, फिर से एक मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। दुनिया में मैं बहुत से लोगों को देखता हूं मेरे दोस्त डिप्रेस्ड। उन्हें यही पता नहीं है कि वो डिप्रेस्ड ही क्यों है। छोटी छोटी चीजों के पीछे डिप्रेशन में चले जाना मेरे लिए और आप जैसे लोगों के लिए बेवकूफ़ी के अलावा कोई शब्द नहीं है मेरे पास। अगर आपके फैमिली में कोई एक्सपायर हो जाता है तब डिप्रेशन में जाने का मकसद बनता है। आपकी पेंसिल चोरी हो गई, डिप्रेशन में चलेगा। आपका बैग चोरी हो गया, डिप्रेशन में चलेगा। अरे तू जिंदा है ना, इफ यू आर लिविंग नाउ, अगर आप अभी जीवित हैं तो आप लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। क्यों अपने आप को डिप्रेशन में डालते हो? क्यों अपने आप को खुद से क्वेश्चन नहीं पूछते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? Why many people are failing in their lives? Because they don't have idea what is the real meaning of their lives. उन्हें ये पता नहीं है उनके जीवन का सही मकसद क्या है, सही मीनिंग क्या है, और ये पता होना बहुत कम लोगों को समझ में आता होगा। आप छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? क्यों आप इतने इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं? क्यों आप इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं? क्यों आपका सोशली स्ट्रांग कम है, इसलिए आप डिप्रेशन में जाते हैं? मेरे को नहीं लगता कुछ ऐसे शब्द एक यंग बॉय की एज में होने चाहिए। नहीं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें लगता है कि यार ये मेरे अकॉर्डिंग सिचुएशंस नहीं चल रही है, मेरे अकॉर्डिंग लाइफ नहीं चल रही, लेकिन क्या पता वही वक्त हो सकता है अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करने का, धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ने का, धीरे धीरे सिचुएशंस को कंट्रोल करने का। जब मैं व्यक्तियों से मिलता हूँ, अपने एज के लोगों से मिलता हूँ, अपने एज के बॉयज से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, समझ में आता है व्हाट इज देयर लाइफ, इनकी जीवन क्या है। घूमे जा रहे हैं, ना कोई मकसद है ना कोई कुछ है। चलो मैं मानता हूँ कि आपका कुछ गोल है, आपको वो अचीव करना है, आप उसके लिए काम भी करेंगे, लेकिन एक डिसिप्लिन और एक बिहेवियर, दो चीज़ें लाइफ में जरूर याद रखना। डिसिप्लिन और बिहेवियर वो आप में झलकना चाहिए, ना कि आपकी और जगह झलकना चाहिए। जब आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तब ये चीज़ें आपको झलकनी चाहिए, तब लगना चाहिए नहीं यार कोई रियल इंसान उससे बात कर रहा है। इसलिए इन चीज़ों में दिमाग लगाना पड़ रहा है, ना कि कोई फालतू फिजूल का आप कहीं पर और दिमाग लगा रहे हैं। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड what you are and what you wanted to do in your life. हमेशा याद रखें आप कौन हैं, क्यों हैं और क्या करना चाहते हैं। what is the real meaning of you. आप ये क्यों भूल रहे हैं? याद कीजिए वही दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ था और आज का दिन याद कीजिए जिस दिन आप बैठे हुए। क्या कर रहे हैं आप? कोई मकसद नहीं है, कोई काम नहीं है, आप बस लाइफ में ऐसे ही आए हैं, मोबाइल चलाने आए हैं, बस इंस्टाग्राम जो भी यूज़ करने आए हैं, सोशल मीडिया यूज़ करने आए हैं। नहीं, आप हर चीज़ का यूज़ करने आए हैं इस दुनिया में, हर चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए। आप एक क्यों भूल जाते हैं कि अभी आपको दुनिया भी, अभी आपको वर्ल्ड टूर भी करना है, इंडियन टूर भी करना है, एक क्यों भूल जाते हैं? क्यों छोटी मोटी चीज़ों के पीछे इतने बड़े बड़े अपने सपने को बैठ रहे हो? मेरे दोस्त, लाइफ में कुछ करो या ना करो, अपने लाइफ को एक्सप्लोर करके जाओ, अपने कुछ एक्सपीरियंस लिख के जाओ, या तो कुछ ऐसा करके जाओ जो लोग याद रखें। मेरे दोस्त, कि मत भूलना कि आप इस धरती पर फालतू में तो नहीं आए होंगे, कुछ मकसद होगा, कुछ भगवान के इरादे रहे होंगे, तब आपको इस पृथ्वी पर जन्म मिला है, तब आपको इस अर्थ पर जन्म मिला है। और अगर आपको जन्म मिला है यहाँ पे, आपका बर्थ प्लेस है, तो हो सकता है कि आपका भी यहाँ पे कोई काम हो, आपको फालतू में यहाँ पे इस दुनिया में। मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, आपके घर पर जितनी भी चीज़ें पड़ी होंगी कोई फालतू में नहीं पड़ी होंगी। अगर टेलीविज़न है तो उसका भी एक काम है, उसे भी चलाया जाता है। मोबाइल है तो उसका भी काम है, उसे भी चलाया जाता है। म्यूजिक सिस्टम आपके घर पे लगा हुआ है तो उसका भी काम है, वो भी पार्टियों या शादी में और जब भी आपको लगता है आप बजाते हैं। अगर यहाँ पे ट्यूबलाइट्स जलेंगे, फैन लगा हुआ है, मकसद है। इस दुनिया में चीटी भी है तो उसका भी एक मकसद है, उसे भी अपना पेट भरना है, उसे भी संघर्ष करके आगे बढ़ना है। तो आप तो इतने बड़े इंसान हैं, आपके लाइफ में कितनी मुसीबतें आएंगी ये आपको खुद पता होना चाहिए। मेरे दोस्त, मुसीबतों से हंसकर सामना करें। अपने भगत सिंह जी की कहानी याद आ जाती है इन सभी चीज़ों को सुनकर, क्योंकि जब उन्हें फांसी लगने वाली थी, कुछ ही मिनट या कुछ ही घंटे बाकी थे, तो अंग्रेज आया, वो बोला कि अब जल्दी से आपका टाइम खत्म होने जा रहा है, आप बताइए आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका मुझे लास्ट पन्ना तक कंप्लीट कर लेने दिए, लास्ट
पन्ने तक मुझे यहाँ पर लेने दिए, तब आप मुझे फांसी लगा दो, कोई प्रॉब्लम। इससे क्या सीखूंगा मैं? अब आप कहेंगे भगत सिंह जी कैसे थे कि इन्होंने, इनकी आखिरी ख्वाहिश से पन्ना थी। तो दोस्त इसी से हम सीख सकते हैं कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और नॉलेज गेन करने का कोई समय नहीं। जब जैसे सिचुएशंस हैं तब उसी सिचुएशंस में ज्ञान एकत्रित करते लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैं लास्ट में यही सब कहूँगा कि आप सभी से खुश रहने की कोशिश करें, अपने आप को खुश रखें, क्योंकि अगर आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है और 2 वक्त आप बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, स्कूल लाइफ जी रहे हैं, तो आपको जीवन में खुश रहना तो बनता है और लाइफ में लोगों के लिए मदद करें, आगे बढ़ते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर अस।